बेवकूफ है। और सबसे बड़ा, जिसको बुला लिया उससे अगला नाराज, पड़ोसी में 4 को बुलाया तो 4 और नाराज, रिश्तेदार में 4 को बुलाया 4 वैसे नाराज, है ना। दिक्कत होती है ना घर पे रखने से, सब सिस्टम गड़बड़ा गया। मंदिर में आए, हाथ झाड़ा और चल दिए। क्या जिम्मेवारी है हमारी? क्या किसी को बुला सकते हैं मंदिर में? आए आए, नहीं आए नहीं आए, और घर पे करें? बुलाते हैं, हमारे घर आइए, हमने भगवान कलगी की चौकी बैठाई है, हमने कलगी भगवान का 12 घंटे का संकीर्तन बनाया। हम कलयुगी नहीं समझते, इतना बढ़ रहा है, हम कलयुगी नहीं मानते। कमाल है भाई, हमारे घर की लड़की लुटेगी तभी हम मानेंगे कि घोर कलयुग आ गया। कैसी कैसी हमारी दुर्दशा है, हमारी मानसिक स्थिति इतनी कमजोर है। सारी दुनिया पैसे की गुलाम हो रही है, औरत की गुलाम हो रही है। मैं आलोचना कम करता हूं, फिर भी मन बड़ा दुखी होता है। कैसे भगवान आएंगे? वो हम पे छोड़ दिया उन्होंने, और नहीं तो मुश्किल है उनके लिए। पलक झपकते के साथ ही प्रलय होती है उनके। एक संकल्प लेने के साथ ही पूछा, महाराज कब आओगे? बोले मैं जो आऊंगा तो उसकी डेट नहीं बताता किसी को। लो, अब क्या पूछो उनसे, जवाब भी नहीं देते। हाँ, मन में हम ये सोचते हैं कि हमारी कमी है जो भगवान नहीं आ रहे, और क्या करें? भगवान तुम्हारी कमी है ऐसा कह सकता भक्त? कभी नहीं कह सकता। वो कहेगा महाराज हमारा ही संगठन कमजोर हो रहा है, हम ही भक्तों को नहीं बुला पाते, बुलाते तो उन्हें 4 बातें सुना देते हैं, है ना। जब से आप बैठा हूं मैं तुमने कुछ ना कुछ सुना ही दिया। एक बार क्या हुआ, हम पूछा पातेराम में रहते थे, तो कीर्तन होता था, हर 12 घंटे का होता था। और हमारे पिता चौक में ही चित्र रखवाते थे, कुर्सियां को चौकियां बिछवाते थे, माइक लगवाते थे, सब बैनर लगवाते थे, लाउड स्पीकर पे हम कीर्तन करते थे। उसका फायदा क्या हुआ, जितने भी गली के बच्चे थे सबको मंत्र याद हो गया। वो बैठते नहीं थे कीर्तन में, वह सबको याद हो गया। हमारे इधर ये जो चौकशा मुबारक था, उधर और भी गली के बच्चे, हमारी छोटी बहन को तो कहते थे ऐसे चिढ़ाते, मतलब इतने हम हो गए थे भाई, इनके घर तो जय कल की जय। फिर हमने एक बार रचना की शादी में गए, हमारे पिता के दोस्त के घर, तो वो बोली कि आपने कभी हमें दोपहर में सोने नहीं दिया। मैं कहा अच्छा, कार्ड देने आया, कह दिया कि सोने नहीं दिया कभी। फिर जो दूसरी बार को बोली को आगे की, तो मन बड़ा खुश हुआ। बोली आज हम उस ध्वनि को तरसते हैं, वो ध्वनि आ जाए कानों में, है ये हुई ना बात। आज मैं आपको जय कल की जय जगत में सुना रहा हूँ, कल आपको दर्द नहीं बैठा ना, तो हमने क्या सुनाया? आपके अंदर पीड़ा होगी, अपने आप पीड़ा आएगी। हमारे पे नहीं होती वो चीज, कोई इंजेक्शन नहीं हमारे पे, मगर ये नाम जो अंदर कान में गया ना आपके। वैसे तो देखो कथा ये भी है कि 2 मित्र थे, एक मित्र वैश्या के गया, एक सत्संग सुनने गया। तो क्या हुआ, उसको परिणाम मिला दूसरा, क्योंकि वो जो सत्संग में गया उन्होंने कहा कि वो वैश्या के आनंद ले रहा होगा वो, और वो जो वैश्या के गया था वो बोला कि देखो मैं कहाँ फंस गया, वो देखो सत्संग सुनने गया मैं। दोनों को अलग फल मिला, क्योंकि मन हमारा इधर उधर था। सही बात है, हमारा मन भगवान के चरणों में लगे, उसके लिए बेमन से जय कल की जय जगतपते पद्मापति जय रमापति करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। बेमन से करो, बेमन से ताली बजाओ, बेमन से। हमारे तो एक भक्त ऐसे हैं जो मुस्कुराते ही रहते हैं जब उनका चेहरा, जब बेचारे कितने ही कष्ट में हो अंदर से, मुस्कुराते रहते हैं। उससे क्या होता है, उनकी एक छवि बन गई है, मुस्कुराते रहते हैं। तो मुस्कुराओ, उसमें हमारा कोई क्या बिगाड़ देगा। हंसो, जय कल ताली बजाओ। अब मैं देखता हूँ कोई नाचता ही नहीं। अरे हमारी कल की मंडल में बाबूराम जी
80 साल की उम्र में भी नाचते देखा। सांवले से थे, पहाड़गंज में रहते थे बाबूराव जी। जो नाचते हैं उनकी उम्र बहुत बढ़ जाती है कि डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं है लंबी उम्र का। कभी कोई कुछ कहेगा, कभी कोई कुछ कहेगा, कभी कोई कुछ कहेगा। मैं कहता हूँ नाच लो भाई, कीर्तन में भगवान के आगे। जैसे नाचना आता तो ये समझ लो 64 कलाओं में एक कला आती है, उसे भगवान कल की तो बड़े प्रसन्न होते हैं। जिसे गायन आता तो उससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। जो अपने हाथ का हलवा बनाए, खीर बना के लाए भगवान के लिए, उन्हें भगवान बड़ा प्रसन्न होते हैं उससे। आप कोई तो कला 64 कलाओं में से एक कला ऐसी भगवान के आगे रखो जिससे भगवान बड़े प्रसन्न हो। रविवार का इंतजार करो तो अलग ही आनंद आएगा। सोमवार से इंतजार करोगे, अरे 6 दिन रह गए, कब आएगा वो 6 दिन बाद रविवार, और दौड़ पड़ो। भक्तों ने सुना आए कल की, सुनते ही दरस को दौड़ चले। भक्तों ने सुना आया रविवार तो सुनते ही रविवार के लिए दौड़ पड़े। और चरणों की रज पाने के लिए कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा। हम चरणों की रज ही तो पाने आते हैं और वो देते हैं। ये बात ध्यान रखना, मेरा अपना अनुभव है। वो देते हैं जो संसार में कोई नहीं दे सकता। कोई नहीं दे सकता आपको, यही देंगे और यही देते रहे, और आगे आपको एहसास करा देंगे तू रविवार में आएगा इसलिए दे रहा हूं। ये भी कर देंगे। बात कृपा होनी चाहिए, मन इधर उधर नहीं होना चाहिए। हाथ जोड़ के बैठो, वज्रासन पे बैठो। जब मैं जय कल की, बहुत आसान मंत्र है, जय कल की, जय जगतपते, जय जगतपते, हे कल की भगवान महाराज आपकी जय। ये मंत्र है ना, सिद्ध मंत्र होते हैं। इन्हें आप कभी भी कहीं भी कर सकते हो, समझ गए नहीं? ये मंत्र ऐसे मंत्र है, कहीं भी आते जाते किसी भी स्थिति में कर सकते हो। जय कल की, हे कल की भगवान महाराज आपकी जय हो। हे जगतपति, हे जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ जी इस कलयुग के देवता हैं, कलयुग के भगवान है। सतयुग के भगवान है बद्रीनाथ जी, त्रेता के भगवान है रामेश्वरम जी, और द्वापर के भगवान है द्वारकाधीश जी, जो है ना 4 मठ। तो उसमें कलयुग के जगन्नाथ जी है। जगन्नाथ जी का जितना प्रताप इस समय में है कहीं नहीं होगा। ये वही जगन्नाथ जी है, हमारे कलकी जी जगन्नाथ जी। जगतपति, पद्मापति, हे लक्ष्मी के पति, रुक्मणी जी के पति आपकी जय हो। हे रमापति, सत्यभामा जी के पति, पृथ्वीपति आपकी जय हो। क्या कर रहे हैं इसमें, क्या कर रहे हैं? क्यों इतनी तकलीफ होने लगती है इस मंत्र को सुन के? मेरी आज तक समझ में नहीं आया। इतने सारे मंत्र हैं, मगर इस जय कल की जय जगतपति वो गाते के साथ ही है ना, अंदर से ये लगता है भाग करो, नहीं तो कभी बैठ जाओ सुबह। इतनी ज्यादा काम की बात ये याद आएगी आपको, आप और भूलोगे। 5 मिनट नहीं कर सकते जय के लिए, अब कर लो तो समझ लो भाई तुम्हारा बेड़ा पार होने वाला है। बस अब कुछ समय रह गया आपके कल्याण का। पहले तो तभी हो गया कल्याण जब तुमने सोचा मुझे जय कल की जय जगतपति 5 मिनट करना है। खूब करो जय कल की जय जगतपति पद्मा। श्री राम जय जय राम 3 बार है ना जय जय। उससे क्या हुआ, मुगलों के छक्के छूट गए। जय कल की जय जगतपति पद्मापति जय रमापति, वहां तो मुगलों के छक्के छूटे थे। अब पूरी पृथ्वी पर के गौ मांस खाने वालों के छक्के छूटेंगे नहीं, मार ही देंगे भगवान, बीज नाश कर देंगे उनका। कितना बड़ा काम है। और छोटा सा मंत्र जय कल की जय जगतपति पद्मापति जय रमापति। भगवान बड़े एहसानमंद रहेंगे आपके, बहुत ज्यादा एहसानमंद रहेंगे। उनका स्वभाव है, अगर यहाँ पे आपने सिंहासन पे से कोई तिनका हटा दिया, ये भगवान की शोभा को कम कर रहा है, तो भगवान उसे भी नहीं भूलते, उसे भी नहीं भूलते। जो भगवान का दरबार सजाते हैं उन्हें नहीं भूलते भगवान। यहाँ कोई चीज ऐसी रखी है जो शोभा को कम करती है, उसे हटा दो, भगवान नहीं भूलेंगे। तो जय कल की जय जगतपति पद्मापति जय रमापति करने वाले वो भूल जाएंगे। मन से, बेमन से कैसे ही करो, तो आप बेमन से करते हैं, ठीक है? बेमन से कैसे करते हैं वो बताओ, कैसे करोगे बेमन से? वज्रासन पे मत बैठना, ताली मत बजाना, मुंह मत खोलना, मन को इधर उधर ले जाना, घर में ले जाना, खाने पे ले जाना, रात को भंडारा होगा उस पर ले जाना, कहीं भी ले जाना। तो फिर कितनी जल्दी आएगा मन। ये कोई ना कोई तो तरीका अपनाना पड़ेगा।